नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव नक्सल। दोस्तों, बच्चे जो है ना, वो जादू में मानते हैं। जादू, मैजिक, यानी वो चीज जो नेचुरल नहीं है, लेकिन वो अपनी इच्छा के अनुसार हो सकता है। और जादू जो है, जादू का जो बिलीफ है, वो असलियत से ज्यादा असली लगता है, हकीकत से ज्यादा सच्चा लगता है, रियलिटी से ज्यादा रियल है जादू, जादू की दुनिया। और बच्चों को सिखाया जाता है बाकायदा, और बहुत पहले से। ऐसे नहीं है कि ये आज जमाना खराब है, आज आप सिखा रहे हो, ऐसे नहीं है। पहले से सिखाया जाता है। और सिखाया कब जाता है, कितना जल्दी। यानी आप बच्चे को दूध पिलाते हो, लड्डू खिलाते हो, तो आप ऑलरेडी उसको, बच्चों को प्रे करने को भी सिखाते हो। आप कहते हो, बेटा ये भगवान है, ये भगवान का फोटो है, जे कर। और बच्चा, छोटा सा बच्चा अपना नन्ना मुन्ना हाथों को लेकर ऐसे करेगा, जे। मैं भी करता था, सिखाया जाता है। तो बचपन से मेरे फंडे तो बहुत ही क्लियर थे जादू के बारे में, मैजिक के बारे में, कि जादू है। और जादू इसलिए क्योंकि जादू है, और जादू असलियत से ज्यादा रियल है। मेरे फंडे तो बहुत ही क्लियर थे कि मुझे क्या करना है। मुझे ऐसे करना था, मैंने पढ़ा था कि बैठ के 2000 साल या 5000 साल के लिए एक जगह पर बैठकर अगर शिवजी का ध्यान लगाओ, तो तुम्हारे सामने शिवजी प्रकट हो जाएंगे। और शिवजी ही क्यों नहीं, विष्णु हो सकते हैं, कोई और, यानी वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन से भगवान, लेकिन किसी भगवान, मोर और लेस शिवजी, काली माता वगैरह वगैरह के सामने बैठो, ध्यान लगाओ। और ध्यान लगाने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, या इंग्लिश में उसको डूइंग पेनेंस कहते थे। अमर चित्र कथा में डूइंग पेनेंस यानी तपस्या, और इसमें ध्यान लगाना कहते हैं, हिंदी में मेडिटेशन भी कहते हैं। तो ध्यान लगाओ, एक जगह पे बैठो। फिर उसमें वाल्मीकि ऋषि की स्टोरी आ जाती है कि वाल्मीकि एक जो डकैत था, लोगों को मार डालता था, बहुत सारे लोगों का खून किया था, आते जाते राह पे चलते लोगों को पकड़ के उनको लूट लेता था, खून कर देता था वगैरह। लेकिन फिर उसको किसी ने उपाय बताया कि तुम बैठो, ध्यान लगाओ, बोलो मरा 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 मरा, और मरा मरा से वो हो गया राम राम राम। अब राम 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 हुआ, और उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, और वो हो गया बहुत ही बड़ा ज्ञानी ऋषि, जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो भाई, रिस्पेक्ट पाने का रास्ता तो मिल गया था मुझे। बहुत सही, बैठो, ध्यान लगाओ। अच्छा, और एक स्टोरी था, बहुत ही प्रभावशाली स्टोरी है, हिरण्यकश्यप का स्टोरी। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया था? हिरण्यकश्यप जो बुरा आदमी था, उसने, जो घमंडी था, जो बहुत ही यानी क्रोधी था, वो इंसान ने या वो राक्षस ने ध्यान लगाया था भगवान शिव का, और ध्यान लगाकर भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया था। भोले बाबा प्रसन्न हो जाते, और प्रसन्न किया था। इसलिए भगवान शिव ने जो बोला था, बेटा तू मांगना, जो मांगना है। तो मैं इधर नहीं मरूंगा, उधर नहीं मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा। तो ये एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। लेकिन इससे ज्यादा और एक पार्ट है, इससे ज्यादा और एक पार्ट है कि वो कहता है, कहाँ है भगवान, कहाँ है तेरा भगवान? और वो पिलर को लात मारता है, कहाँ है तेरा विष्णु? तो विष्णु फाड़ के निकलता है वगैरह। तो प्रहलाद की स्टोरी। अब प्रहलाद का स्टोरी और हिरण्यकश्यप की स्टोरी को तुम कंबाइन कर देते हो। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आग में फेंका, तो भी भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। यानी एक तरफ से हिरण्यकश्यप को पावर मिला था, वो भी शिवजी ने दिया था, भगवान ने दिया था। लेकिन किसी कारण से वो भगवान में मानता नहीं है। आई डोंट नो ये कैसे होता है। फिर आखिर भगवान खुद एक स्तंभ चीर कर, ऐसे गला ये करके लायन बन के आते हैं, नरसिम्हा, और उसका वध करते हैं।
तो इसमें जो स्टोरी में से निकलता है बहुत ही क्लियर मैसेज है, बिलीव इन मैजिक। मैजिक में बिलीव करो, गॉड में बिलीव करो, और मैजिक में बिलीव करो कि मैजिक होने वाला है। तो यानी स्टोरी में मैजिक ही मैजिक है, बहुत मैजिक है। थोड़ा सा इमोशनल एंगल है, बच्चे का प्यार, पापा के गोद में नहीं बैठ सकता था, थोड़ा थोड़ा इमोशनल एंगल, जिससे हम बच्चे बहुत ही ये हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। अरे हिरण्यकश्यप के गोद में बैठना चाहा, लेकिन हिरण्यकश्यप ने कि दूसरी माँ ने यानी वाइफ ने अलाउ नहीं किया, थोड़ा फैमिली एंगल। लेकिन ओवरऑल मैसेज क्या है? मैजिक। मैजिक में बिलीव करना जरूरी है, जरूरी है, नॉट जस्ट ये है। और सवाल मत उठाओ, ऐसे हिरण्यकश्यप ने बोला क्या भगवान इस स्तंभ में है, और वो स्तंभ को लात मारा, पिलर को लात मारा, और टाइम नरसिम्हा। तो स्टोरी मीन्स बिलीव इन लॉजिक, इन नॉट लॉजिक, मैजिक। लॉजिक और मैजिक एग्जैक्टली ऑपोजिट्स हैं। लॉजिक कहता है कि जिस चीज का आपको अनुभव है उसी को बिलीव करना चाहिए, उसी में विश्वास करो, और उतना ही वही चीज पर अपना वजन डालो। मैजिक का कुछ और कहना है। मैजिक तो भाई मैजिक और दूसरे धर्मों में भी है, क्रिश्चियनिटी में है कि जीसस ने किसी के सर पे हाथ रखा, अंधा बाबा था, वो अंधे की आंखें खुल गई, वो देख सकता है। अब वो टाइम पे हम लोग सवाल करने को नहीं सीखते हैं। सवाल करें क्योंकि सवाल करना डिसरिस्पेक्टफुल है। ओके, आप अनादर कर रहे हो किसी के ऊपर सवाल करके। तो फॉर एग्जाम्पल, जीसस ने किसी को अंधे को देखने को कर दिया, लूले लंगड़े को चलते बना दिया। तो मेरा एक सवाल हमेशा रहता था, मैंने पूछा नहीं लेकिन सवाल ये कि लूला लंगड़ा चलने लगा या ओलंपिक रनर बन गया और ओलंपिक गोल्ड जीत के आया? वो सिर्फ चलने ही लगा क्या? चलता था तो तेज चलता था या धीरे चलता था? यानी भगवान के दिए हुए पांव हैं तो फिर यार आप तो सुपरमैन हो गए, आपको तो भागना चाहिए, चलना क्या है? और अगर भगवान के दिए हुए आंख हैं और वो आंख भगवान ने दिए हैं, मतलब अंधे को देखते किया है, तो उसकी आंखें इतनी तेज होनी चाहिए कि हर चीज देखे, आर पार देख ले, किसी के कपड़ों के अंदर से जो चाहते हैं वो देख ले, दीवार में से अंदर देख ले कि कहाँ कौन संभोग कर रहा है। टैंक टैंक आंखें एकदम शार्प, इधर देखे उधर देखे, हर चीज देखे। तो ऐसे होना चाहिए। बुद्ध भगवान का स्टोरी, अरे यार बुद्ध भगवान का स्टोरी में तो बहुत ही चीटिंग है, बिल्कुल बहुत चीटिंग है। मैंने बचपन में मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन बोलने को होता नहीं है बच्चे को, क्योंकि डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अगर तुम डिसरिस्पेक्ट करोगे तो बहुत ही टीचर्स बहुत नाराज हो जाएंगे। आज भी ऐसा ही है, डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो भाई लोग मारने को आ जाएंगे। लेकिन एक सवाल हमेशा था, बचपन में सुना था कि बुद्ध भगवान किससे प्रचलित हुए थे? प्रचलित, आई डोंट नो, प्रचलित नहीं, विचलित, यानी डिस्टर्ब हो गए थे। किसको देख के डिस्टर्ब हुए थे? उन्होंने देखा था एक बूढ़ा, एक रोगी, एक रोती बिलकती माँ, ऐसे सब देखा था। यानी मौत का दृश्य, रोग का दृश्य, ये सब देखा था। और वो चले इसके सॉल्यूशन निकालने। बुद्ध भगवान चले इसका सॉल्यूशन निकालने कि भाई मैं डेथ का सॉल्यूशन ढूंढूंगा, मैं डिजीज का सॉल्यूशन ढूंढूंगा, मैं ओल्ड एज का सॉल्यूशन ढूंढूंगा। और वो गए, तपस्या किया, भूखे रहे, जंगल में रहे, इधर उधर भटके, बीवी बच्चे को छोड़ के गए, बीवी रो रही है, बच्चा रो रहा है, बच्चे का नाम रोहित है, बीवी का नाम यशोधरा है, दोनों रो रहे हैं, बूढ़ा बाप रो रहा है, यार तू मेरा तुमने मेरे राज्य को छोड़कर वो इधर उधर जंगल में भटक रहे हो, क्या कर रहे हो यार सिद्धार्थ? तो ये सब करने के बाद, इतना सब करने के बाद डेथ, डिजीज और ओल्ड एज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए था। क्योंकि हम कह रहे हैं बुक्स में,
अमर चित्र कथा में भी कह रहे हैं, हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी कह रहे थे, बुद्ध भगवान, गौतम बुद्ध भगवान ने रिनंसिएशन का रास्ता प्राप्त कर लिया, मिडिल पाथ प्राप्त कर लिया, और फिर बुद्धम शरणम गच्छामि कहते कहते सब लोगों को कन्वर्ट कर लिया। सब लोग उनके पीछे पीछे, उनके पापा, उनके मम्मी, उनके वाइफ, उनका बच्चा, सब लोग, और दो चार कुछ संघमित्र और ऐसे पता नहीं कितने कितने लोग सब चले उनके साथ जंगल में। लेकिन मेरा सवाल फिर भी सेम रहता था। मेरा सवाल था जो मुंह से मैं बोल नहीं सकता था, क्योंकि मुझे पता था मैं बोलूंगा तो बहुत मुझे पड़ेगी। यार ये चीटिंग है। उन्होंने ओल्ड एज का सोल्यूशन निकाला नहीं है, क्योंकि मेरे बचपन में जिस तरह के ओल्ड पीपल दिखते थे, बहुत दिखते थे, ऐसे पूरे डबल होके बेंड होके चल रहे थे, डंडे लकड़ी लेके डेंग 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 डेंग। ये था 1970s का दशक, मेरा बचपन का दशक। तो बूढ़ों को मैं देखता था एकदम बेंट ओवर, अंधों को देखता था दोनों आंखों में कैटरैक्ट से पूरा पर्दा खा, यानी उनका आंख पर्दे जैसा हो गया है, सफेद। आप आजकल वो ऐसे देखते नहीं हो। लंगड़ों को देखता था मैं, लंगड़े बच्चों को देखता था पोलियो से ग्रस्त, लंगड़े यंग मैन को देखता था पोलियो से ग्रस्त, बैठे हुए हैं जमीन पे रेंगते रेंगते जा रहे हैं। इनको मैं देख रहा था और मैंने बोला ओल्ड एज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, डिजीज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। सॉल्व क्या किया तुमने? डेथ का प्रॉब्लम तो सॉल्व किया ही नहीं। मेरे पास मेरे पेट्स बहुत मरे हैं। जब मैं छोटा था मेरा एक रैबिट था, रवि नाम का रैबिट था, बहुत प्यार करता था मैं उससे, बहुत बहुत प्यार करता था, मेरा पहला पेट था। वो मर गया एक दिन, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत रोया मैं। एक्चुअली वो स्त्रीलिंग थी, बाद में पता चला वो पुल्लिंग नहीं, वो स्त्रीलिंग है। ये भी बाद में पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी 2 साल के बने। बच्चे को मालूम नहीं होता है ना कि मेल क्या है फीमेल क्या है। रैबिट में बहुत मुश्किल है पता लगाना। तो मौत से तो मैं वाकिफ था, और मौत किसी का हो जाता है तो हमें दुख होता है, ये भी मैं जानता था। लेकिन ये कह रहे हैं यार बुद्ध भगवान सक्सेस है, सक्सेस स्टोरी है। कौन से एंगल से सक्सेस स्टोरी है मुझे जरा बताइए। वो कुछ करने निकले, ये बात सच है, कुछ करने यानी इरादे नेक थे, बिल्कुल ही इरादे नेक थे। लेकिन जो मैजिक करने निकले थे, यानी ओल्ड एज को सॉल्व करना, डिजीज को सॉल्व करना, ये हुआ ही नहीं। फिर कुछ वेग साला है, क्या है, यू विल ओवरकम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अब साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को किसने देखा है? डेथ के बाद किसी ने देखा ही नहीं। लेकिन हम मानते हैं, और जैन रिलीजन में, बुद्ध रिलीजन में, हिंदू रिलीजन में भी निर्वाण है। निर्वाण क्या है तो ये भी हमने बचपन में पढ़ा था, अमर चित्र कथा में भी पढ़ा था, और हमारे हिस्ट्री बुक्स में महावीर जैन का हिस्ट्री, नॉट मॉरल साइंस, नॉट अबाउट गॉड, हिस्ट्री बुक के ही शोड अस हाउ टू ओवरकम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो मैं सोचता हूं यार ये बर्थ एंड डेथ का साइकिल, पहली बात है कि साइंस में तो है नहीं, लेकिन हिस्ट्री में है। तो हिस्ट्री इज लाइक अ साइंस सब्जेक्ट, उसमें मनगढ़ित बातें तो है नहीं। यानी राम भगवान को हिस्ट्री में नहीं डाला था, वो माइथोलॉजी है, उसको वो सब अमर चित्र कथा में पढ़ना पड़ता है। ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ की बात कर रहे हैं महावीर जैन, वो हिस्ट्री में है। और बुद्ध भगवान, और इंग्लिश में भी, आई थिंक मे बी इंग्लिश, आई कुड बी रॉन्ग, हिस्ट्री वाले शायद वो, लेकिन मुझे लगता है कि हिस्ट्री में है। नहीं, हिस्ट्री में भी था थोड़ा बहुत, क्योंकि अशोक चक्रवर्ती हिस्ट्री में थे। तो एनीवे, सो यार मैजिक में मेरा बिलीफ था, इनफैक्ट बहुत बिलीफ था। मैं बहुत बिलीव करता था मैजिक को। मैं इतना बिलीव करता था कि किसी दिन मैं बैठ के मेडिटेट करने लगूंगा, ध्यान लगाऊंगा, और ऐसा ध्यान लगाऊंगा कि ध्यान लगाकर सीधे हॉटलाइन भगवान के साथ, और भगवान सीधा हॉटलाइन से मुझे पावर दे देगा, यानी हाई टेंशन वायर से मुझे पावर दे देगा खड़ाक। उसके बाद मैं सुपरमैन की तरह उड़ूंगा या हनुमान की तरह उड़ूंगा। मैजिक
पता नहीं आजकल के बच्चे ये सब मानते हैं या नहीं। व्हाट्सएप के जमाने में थोड़ा सा उनका कॉमन सेंस बढ़ गया है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं बच्चों को पता नहीं होता है कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, पता ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है सही सीधी तरह से। आप अगर टीचर से पूछोगे कि टीचर बुद्ध भगवान वाला क्वेश्चन करोगे या क्राइस्ट का सवाल करोगे, क्राइस्ट ने कि लूले को चलाया, तो मेरा सवाल ये है, अच्छा लूले को चलाया, अच्छा मुर्दे को जिंदा किया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुर्दे को जिंदा किया तो किसी दिन वो मुर्दा जाके मरा या नहीं मरा? अब अगर एक बार मुर्दे को जिंदा किया तो बार बार मुर्दे को जिंदा करना चाहिए, नहीं वो मरेगा और वापस जिंदा हो जाएगा, मरेगा और वापस जिंदा हो जाएगा, या तो ऐसे होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने, अरे जीसस क्राइस्ट ने उसको टच किया यार, तो ऐसा ऑर्डिनरी आदमी थोड़ी हो सकता है। आई थिंक उसका नाम लाजरस था या ऐसे कुछ था, यानी मुर्दे को जिंदा कर दिया। अभी जीसस क्राइस्ट साक्षात भगवान ने मुझे ऐसा टच कर दिया, तो मुझे तो ऐसा 2500 वोल्ट का करंट लग जाएगा कि मैं तो स्ट्रेट, यानी निर्वाण तो प्राप्त होना ही होना है, गारंटी। और निर्वाण तो छोड़ो, मैं सुपरमैन भी बन जाऊंगा, जीते जी सुपरमैन बन जाऊंगा ना, होना चाहिए। तो यार ये आदमी जो था जिसको भगवान ने टच किया था, वो फिर अभी जिंदा होगा, इधर उधर चल रहा होगा, मिलता होगा। एक दिन स्कूल टीचर लेके आएंगे, चिल्ड्रन मीट लाजरस, दिस इज द गाय हुम जीसस क्राइस्ट मेड अलाइव, बोल सकते हैं। वैसे यार बहुत सारी और चीजें हैं। चिल्ड्रन, these are the fossils of पुष्पक विमान, these are the parts of पुष्पक विमान which were found in the forest in South India, बोल सकते हैं। अब क्योंकि वो पुष्पक विमान भी मिट्टी का तो बना हुआ नहीं था, रावण का पुष्पक विमान, अगर हम मानने वाले हैं, क्योंकि हमेशा से ऐसे कहते हैं यार मानो मानो मानो, ये मैजिक है लेकिन सच है, मैजिक है लेकिन सच है, मानना चाहिए। तो अगर पुष्पक विमान सच है तो मानना चाहिए। अगर महाभारत हुआ था तो उसके फॉसिल्स होने चाहिए। अगर कर्ण का जो वो ये था ना, जो चीर के दे दिया उसने, कर्ण के यहाँ पे एक कवच था और वो कवच एक सुपर मटेरियल से बना हुआ था, बुलेट प्रूफ मटेरियल। हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं ना, केवलार जैकेट जो रोक देते हैं, बुलेट को टक रोक देते हैं, तो उस तरह से एरोस को रोक सकता था इतना कवच। और उसका पूरा, वो ऐसे सोचो ना, आयरन मैन का सूट का ये पार्ट, ये था कर्ण का। तो कृष्ण ने कुछ छल कपट किया और उससे किसी तरह से ये जो कवच था उसको डिटैच करवा के दे दिया ताकि वो मर सके, ताकि अर्जुन उसको मार सके। अब वो जो कवच है अर्जुन ने कहीं तो डाला होगा, राइट? अर्जुन ने कभी कहीं बेडरूम में रखा होगा, किसी शेल्फ में रखा होगा, ट्रंक में रखा होगा। अब कवच, मैंने सोचा यार एक तो जॉइंट है, तो ऐसे फाड़ के निकालेंगे तो अंदर से मांस का लोथड़ा भी निकला हुआ होगा। यार कर्ण ने कहा होगा कृष्णा ये यार, यानी मैं एक्सटर्नल चीज को निकाल के दे सकता हूं, लेकिन जो चीज मेरे ऊपर ऐसे ग्रो हुआ है उसको मैं ऐसे फाड़ के दूंगा तो इधर मैं वुंड हो जाऊंगा ना, खून बहेगा। और कैसे लगेगा अगर मैं लड़ाई के लिए जा रहा हूं, महाभारत लड़ने को जा रहा हूं और यहाँ पे पाटापिंडी किया हुआ है, मलम लगाया हुआ है, जो भी है उन दिनों में जो भी लगाते थे, यानी बद्दा लगेगा। दूसरी बात द्रोणाचार्य के लिए, वो द्रोणाचार्य कौन, भीष्म पितामह जब मर गए तो अर्जुन ने एरोस एरोस डाले जमीन में और बेड ऑफ एरोस बनाया, तो भीष्म पितामह उस पे मर गए। ऐसे नहीं मरे, वो काफी टाइम के लिए जिंदा रहे, कितने दिनों के लिए जिंदा रहे मुझे याद नहीं, लेकिन जिंदा रहे। अब ऐसे जिंदा रहे, अरे अर्जुन मेरा सर के लिए थोड़ा एक तकिया बना देना यार। हाँ, तो अर्जुन ने और 2 बाण छोड़े और तकिया। फिर अर्जुन मुझे प्यास लगी है, तो अर्जुन ने सर लटकने का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था। अब प्यास लगी है तो यानी हर एक चीज का एक ही आंसर, एरो। ऐसे नहीं कि अर्जुन बोलेगा चलो यार भीम जरा खोदने में लग जाओ, थोड़ा यहाँ पे कुआं खोदो, ऐसे नहीं, सीधा एरो, ठैंग, एरो मारा, जमीन में से पानी। यानी एरो से बेड बना सकते हो, एरो से तकिया बना सकते हो, एरो से चादर नहीं बना सकते हो, पता नहीं
शायद बना सकते हैं, और एरो से बोरवेल बना सकते हो, और बोरवेल से पानी सीधा सीधा परफेक्टली इनके मुंह में। हाँ, अच्छा लगा अर्जुन, तुम बहुत काबिल हो। तो ये सब मैं मान के बड़ा हुआ हूं, प्लीज बिलीव मी। और जस्ट टू मेक थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मैं शायद 10th 11th स्टैंडर्ड में था, तो महर्षि महेश योगी के यहां से कुछ लोग आए, महर्षि महेश योगी, और उन्होंने कुछ स्लाइड्स दिखाए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल था, माइंड यू, सेंट जेवियर्स। वहां पे उन्होंने ये अलाउ किया, उन्होंने स्लाइड्स दिखाया। वो स्लाइड्स दिखाया, क्या दिखाया कि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, बैठे हुए पोजीशन में, लेकिन जमीन से इतने ऊंचे उठे हुए ऐसे, और दिखा रहे हैं दीज वर द डेज बिफोर फोटोशॉप। अगर फोटोशॉप होता तो हम कह देते यार ये फोटोशॉप किया है, कि ये फ्लोट हो रहे हैं। कैसे फ्लोट हो रहे हैं? ध्यान लगा के फ्लोट हो रहे हैं। मैं था 12th 11th 10th 11th 12th, आई थिंक इट वॉज 11th स्टैंडर्ड का बच्चा, बड़ा बच्चा हूं। मैंने मान लिया कि ध्यान लगाकर एक मंत्र उन्होंने कान में बोला, हल्के से बोला, ये मंत्र किसी को मत बताना, ये तुम्हारा बीज मंत्र है। कान में बोल दिया। वो मंत्र को लेके मैं मेडिटेट कर रहा हूं, ध्यान लगा रहा हूं उस पर, और कभी कभी मेरे टेरेस पे बैठ के ओम और ध्यान लगाता था। और सचमुच में मुझे ऐसे लगता था मैं फ्लोट कर रहा हूं। फ्लोट नहीं कर रहा था, एक्चुअली नहीं। मैं जमीन को ऐसे टच करता था, पता चलता था नहीं फ्लोट नहीं कर रहा है, तेरा पिछवाड़ा अभी जमीन पर ही है। वैसे पिछवाड़े में थोड़ी खाली चढ़ गई है, खून बह नहीं रहा है, इसलिए तुमको ऐसे लगता है कि तुम फ्लोट कर रहे हो, लेकिन फ्लोट नहीं हो रहा है। लेकिन भरोसा, मैं कॉलेज साल तक मैं भरोसा करता रहा जादू में। और ये इतना ही नहीं जादू, बहुत सारे और जादू है। आपको समझाऊंगा मैं कितना जादू में मानता था। अब नहीं मानता हूं, लेकिन बहुत टाइम के लिए मैंने जादू में माना है। वैसे आपको मजा आएगा सुन के कि शायद आप 15-20 साल पहले भी मुझसे पूछते ना, मैं कुछ चीजों में मानता था यार। 10 साल 15 साल पहले मैं कुछ चीजों में मानता था, मैं जादू में मानता था असल में। तो बच्चों को बहुत कंफ्यूज किया जाता है और वो जादू में मानते हैं, और ये बोलूं, दिस फक्स अराउंड विद देयर रियलिटी सेंस। उनके दिमाग के साथ फक अराउंड करता है। ये मत करो यार, ये गलत है, ये रॉन्ग है। चलिए और बात करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।